जब हजरत अब्बास बीबी सकीना के कहने पर इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब से इजाजत लेके पानी लेने के लिए नहर फरात की तरफ बढ़े तो तारीख ने लिखा ऐसा शेर की तरह हमला किया कि फौज यजीद के सिपाही हिलने लगे, हजारों के लश्कर को चीर के। जब हजरत अब्बास नहर फरात तक पहुँचे तो पहला कदम नहर के किनारे पे रख के फरमाते हैं, ऐ पानी तू यहाँ मारा मारा फिरता है, क्या तुझे पता नहीं हुसैन के बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं। जनाब अब्बास का ये रोब देख के पानी तड़पने लगा और नहर फरात में कुछ ऐसी हलचल मची कि वो अपने कद से ऊंचा होने लगा और ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़ने लगा। इतने में जनाब अब्बास के कानों तक ये आवाज आती है, ऐ अब्बास इस पानी को हुक्म न दे कि वो हुसैन के खैमे की तरफ रवां हो, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये है कि अल्लाह की तमाम नेमतें अल्लाह के महबूब के घर से दूर रखी जाएं, ताकि वो हर सख्ती सहकर भी अल्लाह के दीन को बचाने में कामयाब हो। ऐ अब्बास ये शुजाअत का इम्तिहान नहीं, सब्र का इम्तिहान है। जनाब अब्बास जैसे ही अपने बाबा के लहजे को महसूस करते हैं तो फरमाते हैं, ऐ मेरे बाबा मैं तो अपने आका के बच्चों के लिए पानी लेने आया हूँ। फिर आवाज आती है, ऐ अब्बास जो तू पानी मश्क में भर रहा है ये पानी रसूल अल्लाह के बच्चों की प्यास नहीं बुझाएगा, क्योंकि जैसे ही तुम लश्कर की तरफ पलटोगे तुम्हें शहीद किया जाएगा। इस मश्क के पानी को जमीन पे बहाया जाएगा और आले नबी तेरे अलम को गिरते हुए देख के ज़ारो कतार रोते रहेंगे। जब ये बात जनाब अब्बास के कानों तक पहुंची तो उस वक्त आप पानी को मश्क में ले रहे थे और आपके दोनों हाथ नहर फरात में थे। आपने उस वक्त दुआ मांगी कि ऐ मेरे अल्लाह मेरी आकाज़ादी सकीना से पहले इन हाथों को पानी लगा है। अब जब मेरी आकाज़ादी या मेरा मौला मेरी लाश को देखे तो ये हाथ मेरे साथ न हो। ये मंजर वो घोड़ा देख रहा था जिस पे जनाब अब्बास सवारी करके नहर तक आए थे। आपने घोड़े को देखा और फरमाया, ऐ मेरे घोड़े तू भी 3 दिन से प्यासा है, पानी पी ले। घोड़ा रो के कहने लगा, ऐ मेरे आका जैसे ही आप नहर पे आए हैं आपने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। आप मेरे आका हैं, आपसे पहले मैं कैसे पानी पीऊं? पहले आप पानी पिए उसके बाद मैं पानी पीऊंगा। बस घोड़े ने जैसे ही ये कहा जनाब अब्बास ने सकीना के खैमे की तरफ मुंह किया और फरमाया, ऐ मेरे घोड़े जब तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पीता तो मेरा आका हुसैन 3 दिन से प्यासा है, उनके बच्चे प्यासे हैं, मैं उनके बगैर कैसे पानी पीऊं? बस जनाब अब्बास मश्क को लेके जैसे ही खयाम की तरफ बढ़ते हैं तो फौज यजीद में ये आवाज बुलंद होती है कि चाहे कुछ भी हो हुसैन के खैमों तक पानी न पहुंचे। चारों तरफ से जनाब अब्बास पे हमला किया गया और एक जालिम दरख्त के पीछे से छुप के जनाब अब्बास के बाजू पे वार करता है। जनाब अब्बास का एक बाजू कलम हो जाता है, आप मश्क को अलम दूसरे बाजू में संभाल के तेज तेज खैमे की तरफ बढ़ते हैं। जब आपका दूसरा बाजू भी कलम हो जाता है आप मश्क को अलम अपने मुंह में संभाल के तेज तेज खैमों की तरफ बढ़ ही रहे थे कि लश्कर ने तीरों की बारिश जनाब अब्बास पे कर दी। एक तीर जनाब अब्बास की आंख में लगा, कई तीर जनाब अब्बास के जिस्म में लगे और एक तीर जनाब अब्बास की मश्क में लगा। मश्क का पानी बहने लगा। जनाब अब्बास ने जब बहते हुए पानी को देखा दूर से बीबी सकीना और इमाम हुसैन को सलाम किया। इतने में एक जालिम गुर्ज जनाब अब्बास के सर पे मारता है, आप घोड़े की ज़ी से जमीन पे आते हैं। तारीख ने लिखा कि अरब की सरजमीन पे जनाब अब्बास से बड़ा किसी का कद न था, लेकिन जनाब अब्बास की कब्र मुबारक उस कद के मुकाबले बहुत छोटी है। तो एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक से पूछा गया कि ऐ नवासा रसूल जनाब अब्बास का कद तो बहुत बड़ा था लेकिन उनकी कब्र इतनी छोटी क्यों है? इमाम जाफर सादिक अपने सर से अमामा उतार के चीख के रो के कहते हैं कि जब मेरा अब्बास घोड़े की ज़ी से जमीन पे आया तो 4
चारों तरफ से फौजी यजीद ऐसा हमला करती है कि जनाब अब्बास का पूरा जिस्म से जुदा कर देती है। इमाम हुसैन जब जनाब अब्बास की लाश तक पहुंचते हैं तो उनकी लाश साबित नहीं होती। कहीं से जनाब अब्बास के बाजू चुनते हैं, कहीं से जिस्म के दूसरे हिस्से, और जनाब अब्बास के जब चेहरे को देखते हैं तो एक आंख में तीर होता है और पूरा चेहरा और जिस्म खून से रंगीन होता है। अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज ने फरमाया कि नजर, हसद, तावीज, जादू का बेहतरीन तोड़ अल्लाह ने हुसैन अकीक में रखा।